चलें इधर एग्नोस्टिक पर्सन है। हेलो, कैसे हैं गालिब सर? मैं ठीक हूँ भाई। क्या हाल है? बस मैं भी ठीक हूँ सर। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो टाइम कब आएगा जब सारे रिलीजन्स फाइनली अपनी ग्रिप लूज कर देंगे पूरे वर्ल्ड से? ऑलरेडी कर चुके हैं लूज़, कर रहे हैं लूज़। इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम जो है वो असल में उस दुनिया की जगह पे है अभी के, जहाँ पे जो है ना वो, क्या उसको आप कहते हैं, अ, थर्ड वर्ल्ड में है। और इधर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, और एजुकेशन में मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया से पीछे है। और जेन्युइन एजुकेशन के रास्ते में मुस्लिम वर्ल्ड ने, कि एजुकेशन बेहतर हो, उसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर ली है इस्लामिक एजुकेशन के थ्रू, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने। ठीक है? कि स्कूल के अंदर आपको मज़हब भी पढ़ाया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आपको पता है कि मुल्ले फिर जब स्कूलों में घुस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको अगर मैं पाकिस्तान में अपने स्कूल में जब होता था तो मुझे एक चीज़ नज़र आती थी कि सबसे बड़ा थानेदार इस्लामियात का टीचर होता है। वो जी। इसलिए कि वो उसको उसको वो मदरसों से आए होते हैं, कहीं न कहीं उन्होंने मदरसे में हिफ्ज़ किए होते हैं, हाफ़िज़ होता है कोई, ठीक है? या कोई इस्लामियात का होता है और पीछे उसने कोई मदरसे से आया होता है। अगर 2 इस्लामियात के टीचर होंगे ना स्कूल में, तो उनमें से एक एट लीस्ट जो है ना मदरसे वाला होगा, जिसने कुछ पोर्शन अपनी एजुकेशन का मदरसे में किया होगा और फिर वो स्कूल में आया होगा और फिर एमएससी इस्लामियात करके आ गया होगा। फिर कारी होते हैं स्कूलों में रखे हुए। ये कारी और इस्लामियात और अरबी के टीचर्स जो होते हैं ना, ये एक ख़ास तरीके से स्कूल को चलाने में ये लग जाते हैं। मदरसा स्टाइल की मार पिटाई और जी। बदमाशी, जी। और फिर दूसरी बात है बच्चों की ब्रेन वॉशिंग ये करते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा एक टीचर होता था, हम 6वीं या 7वीं क्लास में थे। मुझे उसका नाम भूल गया हुआ है। खैर, नाम लेना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। तो वो होता था, जी। ये उन दिनों की बात है जब जुम्मे को हाफ डे हुआ करता था। फ्राइडे को। सैटरडे की छुट्टी शुरू हो गई थी, ये मेरे ख्याल है नवाज शरीफ का दूसरा दौर था ना जब, तो उस टाइम ये काम हुआ था। फ्राइडे की छुट्टी खत्म हो गई हुई थी, फ्राइडे को हाफ डे होता था। और हम जब स्कूल में जाके बैठते थे ना, तो उस वो मैथमेटिक्स का टीचर था। और फ्राइडे जी। को उसने ना खाम खा का काम लिया हुआ था कि वो इस्लामी लेक्चर दिया करता था। अच्छा। ठीक है, दाढ़ी उसने रखी हुई थी, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन सा वो होता था। और मैथमेटिक्स का टीचर फ्राइडे को इस्लामी लेक्चर देता था जी, वो अपनी क्लास में। और कोई उसको पूछने वाला नहीं था जी। इस्लामियात का टीचर इस्लामियात अलहदा पढ़ा रहा है। मैं 7वीं 8वीं की बात होगी मेरा ख्याल है, या 9वीं की होगी। 8वीं की होगी, 9वीं में तो वो नहीं था। 9वीं में और टीचर था मैथमेटिक्स जो पढ़ाता था, मुझे याद है वो। तो वो जो है हमें, वो इस्लामियत का लेक्चर, उसने वो हमें अखलाकियात का लेक्चर देने लग जाता था। वो जी लड़कों को ये बता रहा होता था कि मैस्टरबेशन के नुकसानात हैं, तो जी ये ना करो, तो वो ना करो। वो दुनिया का सारा जो जो होती थी ना उसकी, उसको जो था शौक, वो पूरा कर रहा होता था वहाँ पे। ठीक है? तो आप ये बात देखें कि पूरा साल उसने हमें पढ़ाया, तो साल में 52 हफ्ते होते हैं। जी। चलो 52 में से कोई, मेरा ख़्याल है कि 35-36 हफ्ते तो स्कूल लगता है ना, ठीक है ना? जी। जी। तो उन 35-36 हफ्तों में उसने जो है वो मैथमेटिक्स जो उसे पढ़ाना चाहिए था, उसकी जगह वो इस्लाम पढ़ाता रहा। यानी 35-36 दिन उसने पूरे साल में आपको इस्लामियात के लेक्चर दिए हैं और अखलाकियात के लेक्चर दिए हैं। और बताइए। लिटरली वो ऐसे बातें कर रहा होता था जो कि अच्छी नहीं होती, जिनको मैं समझता हूँ कि उसका काम भी नहीं था कि वो बातें वो करता। कभी वो जी वो किसी फ़िल्म स्टार को क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा, कभी वो ये कहेगा, मतलब वो हर किस्म की गलीज़ बातें कर रहा होता था। ठीक है? फिर इस तरह से एक अरबी का टीचर था स्कूल में। जी। उसका क्या काम था कि जी वो बच्चों को गंदी बातें बताता रहता था क्लास में। वो मशहूर था पूरे स्कूल में कि ये जो है ना गंदी बातें बताता है। तो वो इवन कि अपना किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ एनकाउंटर उसने 7वीं क्लास के बच्चों को बता दिया। मतलब आप देखें, ये चाइल्ड अब्यूज़ की इंतहा है इन स्कूलों में। मतलब, और मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था, कोई बुरे स्कूल में नहीं पढ़ता था। ठीक है? तो वो अपना उसने कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ किस्सा लड़कों को बता दिया, और हँस-हँस के लड़के वो बताते थे। ये भी हम 8वीं क्लास में होंगे शायद।
तब की बात है, क्योंकि सिर्फ 6वीं से 8वीं यहाँ पर अरबी पढ़ते थे, ठीक है। तो हम थे ए सेक्शन में या बी सेक्शन में थे, हम ए सेक्शन में थे, तो जो बी सेक्शन वाले थे उनको उसने वो किस्सा सुनाया कि जी जी, कहीं जी। कहीं गया तो वहां पे कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ उसका जो इनकाउंटर था ना, वो उसने पूरे का पूरा लड़कों को बता दिया, और लड़के जी वो हंस हंस के एक दूसरे को बता रहे। मसला ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों में से किसी एक भी बंदे ने कहीं कोई बात नहीं की होगी, किसी ने अपने पेरेंट को नहीं बताया होगा, कुछ नहीं। किसी के पेरेंट्स ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। मुझे तो ये भी बात समझनी है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ था कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें, ये टीचर्स भी जो होते हैं ना इस तरह के, जो किसी ना किसी पॉइंट पे इस तरह से वो रहे होते हैं एक्सपोज, मतलब वो इस तरह के काम करते रहते हैं। ये चीजें ठीक नहीं होती, ये बहुत गलत जो है ना, ये सारे का सारा सिलसिला होता है असल में। तो ये सारा मसला है, और इसी तरह के तमाशे जो है ना वो होते रहते हैं। और फैसल महमूद, आपका माइक अभी भी कनेक्टेड नहीं है भाई, आपको अपना माइक कनेक्ट करना है, ठीक है, फिर ही आपसे बात होगी। मुझे पता है आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मगर इशू ये है कि आपका माइक ही कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं आपको कैसे लूंगा स्टूडियो में। तो दोस्तों, बाकी लिंक दिया हुआ है, जिसने आना है आ जाओ, अभी अभी बात करने का मौका है। 180 लोग देख रहे हैं और आप लोग बात तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आज कंपटीशन में भी कुछ स्ट्रीम्स लगी हुई हैं, इस वास्ते आज हमारे जो है ना गालिब भाई आप बताया करते थे कि मुल्ले कहते हैं कि अरबी गर्म बड़ी होती है, तो वो जो अरबी का टीचर रहा होगा शायद वो वही उसका असर रहा होगा। वो जो अरबी के टीचर होते हैं ना, वो आमतौर पे कहीं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी से एम ए अरबी करके आए होते हैं, अरबिक मास्टर इन अरबिक करके आए होते हैं। उनको आप टिपिकल जी इस्लामियात का टीचर नहीं कह सकते। कहीं जगहों पे ऐसे जी होता जी है कि जिन्होंने एम ए इस्लामियात किया, अरबी किया होता है, वो बाद में एम ए इस्लामियात भी कर लेते हैं और अरबी इस्लामियात दोनों पढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अरबी का जो बिल्कुल। हमारा पहला टीचर था, वो तो उसने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, मगर ये वाला जो टीचर था ना, इसने हमें नहीं, हमारी क्लास को नहीं कभी पढ़ाया, मगर ये बाकी जगहों पे जो है ना वो करता रहता था, ठीक है। तो ये फैसल आप बार बार कर रहे हैं, तो ब्राउजर के ऊपर जो बार होती है ना, उसके अंदर एक सेटिंग्स का बटन होता है, उसके अंदर जाके आप परमिशन देते हैं कैमरा की, ठीक है। वरना किसी दूसरे ब्राउजर में खोलने की कोशिश करें। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो फिर क्रोम नहीं है, तो आप, अगर आपके पास आईफोन है तो फिर आप उधर उससे कर लें, सफारी से कर लें, ठीक है। इस तरह से आप आ पाएंगे, सही है, स्टूडियो में। तो ये फिर बाकी बात ये है कि अरबी गर्म होती है, ये वाली बात तो वही है कि ये असल में इसकी जो मेन चीज है वो यही है कि जहां पे मदरसों में जिन्होंने अरबी सीखी है ना, मदरसों में जो एक सिंपल सी चीज है वो है ये है कि वहां पे चाइल्ड मोलेस्टेशन का एक पूरे का पूरा सिलसिला चलता है। उस सिलसिले की वजह से वो मुल्ले बिल्कुल जो है ना, वो अरबी के साथ वो हमेशा, जब भी वो अरबी पढ़ेंगे तो वो वापस अपनी उस सेटिंग में वापस चले जाते हैं। अरबी एज ए ट्रिगर पॉइंट एक्ट करती है। अब देखें, वो एक वीडियो पिछले चंद सालों पहले बाहर आई थी, जिसमें एक कारी होता है, वो एक लड़के को कुरान पढ़ा रहा होता है, ठीक है। बच्चा ऊंची आवाज में कुरान पढ़ रहा है, ठीक है। उसने हाथों में सपारा पकड़ा हुआ है, पूरा कुरान नहीं, सपारा पकड़ा हुआ है। सपारे का मतलब ये होता है वो जो अलग-अलग 30 सपारों की बात होती है, वो उसने पकड़ा हुआ है। जी और मौलाना साहब ने अपनी शलवार खोली हुई है और अपना हाथ, उस बच्चे का हाथ, एक जो कुरान जिस हाथ से उसने पकड़ा है वो अपनी शलवार में डलवा रहा है, ठीक है। तो देखें, आप दूसरे लोगों के तौहीने कुरान में मार देते हैं, तो तुम जो शलवार में तुमने हाथ डलवाया हुआ था, कुरान जिस हाथ से बच्चा कुरान पकड़ रहा है उससे ही तुम शलवार में डलवा रहे हो। मतलब समझ नहीं आ रही कि इतने घटिया ये लोग हो कैसे सकते हैं। मतलब एक चीज है कि वैसे तो कुरान के पीछे बंदा मार देते हैं, तो भाई तेरा जो नापाक वजूद को हाथ लगा के वो कुरान को लगा रहा है, तो उससे नहीं कुरान की तौहीन हो रही। दूसरी बात है, अरबी पढ़ी जा रही है और इधर तुझे होशियारी चढ़ी हुई है। ये इनके गंदे काम है, ये इस तरह के लोग हैं ये मौलवी कहते हैं ना, फिर मौलवियों के करतूत ऐसे हैं। वो इब्तिसाम लाई ज़हूर ने क्यों बचा लिया उस मौलाना अबू अबू बकर को? क्योंकि इब्तिसाम लाई ज़हूर खुद ऐसा है, असल में वो खुद ऐसा है। बिल्कुल अगर वो खुद ऐसा ना होता तो वो थोड़ी बचाता है ऐसे बंदे को, ठीक है। उसने कभी नहीं था बचाना ऐसे बंदे को। तो मेन बात यही होती है कि ये बिल्कुल खुद जब लोग ऐसे होते हैं तो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। तो ये ऐसे हैं, ये मुल्ले, ये सारे ही ऐसे हैं। और फिर ये अरबी गर्म होती है,
ये बात ये करते ही इसलिए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि वो जी अरबी, लोगों को ये बावर कराते हैं कि वो जी अरबी पढ़ने से ऐसा होता है, मगर हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रिगर किधर है। जब अपने मदरसे में ये होते थे और अरबी में तिलावतें करते थे, तो भाई वहां से फिर जाहिर बात है कि वहां से इनकी सेक्सुअल एडवेंचर शुरू होते हैं। मदरसे के बच्चों के सेक्सुअल एडवेंचर मदरसे में ही शुरू होते हैं ना। वो अभी प्यूबर्टी जब हिट नहीं करते तो बेचारे रेप हो रहे होते हैं। जब प्यूबर्टी हिट कर जाते हैं तो फिर वो खुद भी वही बन जाते हैं जिन्होंने उन्हें विक्टिमाइज किया होता है। ये तमाशे हैं असल में, वहां से काम शुरू होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।